रेखा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू मीनल और छोटी बहू शिखा। रेखा जी अपनी बहू को काफी परेशान किया करती थी। एक तरफ से कहें तो पूरी तरह लगाम कसकर रखना उनकी आदत में शामिल था। उनको लगता था कि एक सास को अपनी बहुओं पर पूरी तरह से काबू रखना चाहिए और इसी के चलते उन्होंने अपनी बहू मीनल को अच्छा खासा परेशान करके रखा था। बड़ी बहू, इधर आओ। मेरे पैरों में दर्द है, चलो बैठकर मेरे पैर दबाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझे चिंकी को ट्यूशन लेने जाना था, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना पैर दबाओ। 5 मिनट के बाद चली जाना, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी चिंकी को। मम्मी जी, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। अगर भाभी चिंकी को लेने नहीं गई तो वो रोने लगेगी। तू जाकर रसोई में मेरे लिए कॉफी बना और जल्दी से कॉफी लेकर आ। यहाँ खड़े रहकर मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। कहा ना मैं, जा यहाँ से। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जल्दी बोल, बस ये मत कहना तबीयत खराब है और तुझसे घर का काम नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सुन, पिछली बार ना लड़की हुई थी, इस बार लड़का ही पैदा करना। अरे भाभी, अब दूसरी बार माँ बनने वाली है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जानती है, मैं भी यही खबर आप लोगों को सुनाने वाली थी। बताओ बताओ, तुम क्यों पीछे रह रही हो? तुम भी बताओ। मम्मी जी, मेरी भी यही गुड न्यूज़ है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई? अरे कान खोलकर सुन लो, दोनों को बराबर से घर का काम करना है। किसी ने भी अगर खराब तबीयत का बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, प्रेगनेंसी में तो तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को घर का काम करना है तो करना है, बात खत्म। कुछ दिनों के बाद शिखा, आज मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन भाभी, ऐसी हालत में पेट दर्द होना ठीक नहीं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं मम्मी जी को कब से कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि चल दिया डॉक्टर के पास। मम्मी जी, भाभी को जाने दीजिए ना डॉक्टर के पास। कल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब पता है मुझे। रहने दो शिखा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, चलो छत से कपड़े उठा कर लाओ। लेकिन मम्मी जी, भाभी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी हालत में वो छत से कपड़े कैसे लेकर आएंगी? थोड़ा चलेगी फिरेगी तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मीनल की तबीयत और खराब हो जाती है। पर हमारी रेखा जी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर शिखा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोच लेती है कि अपनी सास को सबक सिखाकर जरूर रहेगी। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनल और शिखा दोनों के ही बच्चे हो जाते हैं। मीनल को फिर से बेटी होती है और शिखा को बेटा। इसकी वजह से रेखा शिखा से तो फिर भी ठीक तरीके से बात करती है, लेकिन मीनल को बात बात पर ताने देती रहती है। दूसरी बार भी लड़की पैदा करके रख दी, किसी काम की नहीं है ये बड़ी बहू। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको पोता चाहिए था, मैंने दे दिया ना आपको पोता। देखो बहू, ऐसा है कि तुमने लड़का पैदा किया है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब देखो तब मुझे जवाब दो। जवाब तो मम्मी जी अब वक्त देगा। जब इंसान ऐसे नहीं समझता तो वक्त उन्हें समझाता है। कुछ साल और बीत गए और एक दिन अचानक से रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई। अरे बड़ी बहू, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। रहने दो भाभी, ऐसे कोई हार्ट अटैक थोड़ी ना आता है। और मम्मी जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते।
घर में रहकर सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसी बहू हो तुम, मुझे कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं और मीनल भाभी ज़रा बाज़ार तक जा रहे हैं। दोनों बच्चे आप संभाल लेना, हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? भाभी, आप ज़रा बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। शिखा दोनों छोटे छोटे बच्चों को रेखा के पास बिठा देती है और फिर बाजार जाने का बहाना करके मीनल के साथ वहीं घर में छिप जाती है। अरे मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। और ये दोनों बच्चे लगातार रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। बच्चों के रोने की आवाज़ और तबीयत खराब होने की वजह से रेखा को चक्कर आते हैं और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मीनल और शिखा पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आती हैं। मम्मी जी उठ जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ है आपको? देखिए मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। घबराने की बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या था? ज़्यादा गुस्सा करने और खुश ना रहने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। डॉक्टर साहब, हमसे तो मम्मी जी समझती नहीं, आप ही समझा दीजिए। दूसरों को परेशान करने से खुद का ही नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, ये मेरी दोनों बहुएं हैं। मैंने इनके सामने हाथ पैर जोड़े, इनसे कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चली जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मम्मी जी, याद करिए, जब मीनल भाभी प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। आपने भी उनकी एक नहीं सुनी थी। अगर उस दिन उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये तुम क्या कह रही हो शिखा? जाने दो ना, इस बात का मम्मी जी की तबीयत से क्या लेना देना? लेना देना तो है ना भाभी। अगर सास की तबीयत खराब हो तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर बहू की तबीयत खराब हो तो उससे घर का सारा काम करवाओ। ये कहाँ का न्याय है? मैं समझ गई हूँ बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, आपसे बदला लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी सास की अकल ठिकाने लगाने के लिए बहुओं को बदला लेना पड़ता है। नैना बहू, अरे कहाँ नैन मटक्का कर रही है? जल्दी से इधर आ, मुझे तुझे कुछ देना है। बताइए ना माँ जी, क्या देना है आपको मुझे? कोई तोहफा या फिर शगुन के लिफाफे में रखे हुए पैसे? उल्लाला, वाह माँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि आपका दिल भी इतना बड़ा है इस कठोर सी दुनिया में, जहाँ हर घर में सिर्फ कठोर सास ही सांस लेती है। अरे बेलबुद्धि औरत, मैंने तुझे कोई तोहफा देने नहीं बुलाया। ये ले, ये लिस्ट है, इसमें सारे काम लिख रखे हैं जो तुझे करने हैं। आंगन की सफाई, पौधों को पानी डालना, गाड़ियां धोना, रसोई के हर एक कोने की सफाई। अगर एक भी कॉकरोच दिखा ना तो तेरी खैर नहीं। फिर सारे स्टोर रूम्स की सफाई, छत की, बाथरूम की, और भी बहुत सारे काम लिखे हैं। लेकिन माँ जी, इतने सारे काम? आपकी शादी होने वाली है क्या? आई मीन पापा जी से दोबारा से? सुबह सुबह पागल कुत्ते ने काट बांट लिया है क्या तुझे? तुझे पता ही है कि मुझे गंदगी से सख्त नफरत है, इसलिए अब से मैं हर हफ्ते तुझसे पूरा घर साफ करवाऊंगी। क्या? ये कहानी है नैना बहू की, जिसकी सास मंजरी उससे लगातार दिन रात बस काम पे काम करवाती रहती है, और बेचारी नैना का इस सब से बड़ा बुरा हाल होता रहता है। मैंने नौकरानी झिलमिल को भी काम से निकाल दिया है। बहुत खर्चा होता है उसके कारण भी, हर महीने उसे भी तो पगार देनी पड़ती है। माँ जी, इतना सारा काम मैं झिलमिल के बिना कैसे कर पाऊंगी? प्लीज 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 उसे वापस बुला लो। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी इस भरी जवानी में। मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती इतनी जल्दी। प्लीज माँ जी, प्लीज। चुप कर ड्रामा क्वीन। महीने भर की कमाई तू करती है या तेरा पति है? भरत दिन रात मेहनत करता है और पैसे कमाता है, तो तू थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। मंजरी नैना की बात नहीं मानती और उससे घर का सारा काम करवाती है।
मंजरी के इस कठोर स्वभाव से नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो रसोई में काम करते वक्त मुंह बना बना कर और मंजरी को बुरा भला बोलकर खाना बनाती है। काश इस प्याज की जगह वो बुढ़िया मंजरी होती। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर कि उसका गला दबाने का मन कर रहा है। चैन की सांस तक नहीं लेने देती। ढकन गई की ससुराल नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पर काम करने के लिए ही रखा गया है। मुझे इतना परेशान करती है ना, एक दिन खुद भी परेशानी से तड़पेगी। हाँ, तब मैं इसे तड़पने दूंगी और तड़पाऊंगी। चिल्लाएगी फिर भी नहीं जाऊंगी इसके पास। टीवी लगाकर पॉपकॉर्न चरते हुए फिल्म देखूंगी। हाँ। कुछ दिन बाद नैना प्रेग्नेंट हो जाती है और तब भी मंजरी नैना का ख्याल रखने की जगह उससे और काम कराती है और भरत काम में इतना बिजी रहता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। चलो अब मस्त आराम करूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा काम करना टालो। अब तो माँ जी मुझे चाह कर भी कुछ काम नहीं बताएंगी। इतनी पापी तो नहीं है वो। आखिर उसके बेटे का बच्चा जो है मेरी कोख में। लेकिन इसका उल्टा ही होता है। मंजरी आकर नैना से कहती है, बहू, मेरा गला सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया है, जरा वो आम पन्ना या शरबत बना देना। चल अब उठ जल्दी। लेकिन माँ जी मैं अभी तो। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मैं सूखे गले के कारण मर गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं आत्मा बनकर। मजाक कर रही हूँ। चल दे दे जल्दी से बनाकर, और लगे हाथ ना वो तेरे वेफर्स भी बना दे जो तू बनाती है ना आलू के तल के। बेचारी प्रेग्नेंट बहू नैना को मंजरी फिर से काम पर लगा देती है। अब नैना ठान लेती है, बस बात हुआ इस बुढ़िया का नाटक। अब देखना मैं कैसे इसकी ऐसी की तैसी करती हूँ। अपने रास्ते के कंकड़ को कैसे हटाना है ये नैना अच्छी तरह जानती है। अगले दिन मंजरी अपने हाथों से नैना के लिए गोंद के लड्डू बनाती है। तभी नैना उनमें कुछ तो मिला देती है और फिर जब मंजरी नैना को वो लड्डू देने आती है, नैना बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं ताकि तू शाम को मुझे गर्मा गर्म आलू पूरी बना कर दे दे। बेशर्म कहेगी, अपनी प्रेग्नेंट बहू से सौदा करती है और काम करवाती रहती है। तुझे पता है ये लड्डू बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद और अच्छे होते हैं। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मंजरी वहां से चली जाती है और फिर उन लड्डुओं को खाकर रात में नैना को तेज बुखार आ जाता है और भरत को काफी चिंता होने लगती है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाता है और मंजरी को भी सुनाता है, माँ, ये आपने नैना को कौन से लड्डू खिलाया है? क्या मिलाया था उसमें जिसकी वजह से तेज बुखार से तप रही है वो? अरे भरत बेटा, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तो गोंद के लड्डू की सामग्री ही मिलाई थी। अरे कान्हा जी की सौगंध। माँ जी, मैंने जब से वो लड्डू खाए हैं तब से मुझे बुखार आया है। डोंट पैनिक, नॉर्मल फीवर है, लेकिन प्लीज इनके खान पान का ध्यान से ख्याल रखिए। जरा से भी भूल चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। गोंद के लड्डुओं में जरूर कुछ था जिसकी वजह से इन्हें बुखार आया है। सच में माँ, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। भरत मंजरी को बहुत डांटता है और मंजरी कुछ नहीं बोल पाती। ये सब देखकर नैना को बहुत खुशी होती है। अगले दिन कल लड्डू के तमाशे को देखकर मेरे मन में तो जम के खुशी के लड्डू फूट रहे थे। और आज बारी है नए सियापी की। नैना जानबूझकर हॉल में फर्श पर तेल फैला देती है और फिर भरत के सामने जानबूझकर उस तेल पर पैर फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। भारत! अरे नैना, हाय राम, ये तेल का डिब्बा तो मेरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? कम ऑन माँ, अब तेल खुद तो चलकर यहाँ पर आया नहीं होगा कि मैं फैल जाऊं यहाँ पर। आपने ही इसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया होगा। माँ, नैना प्रेग्नेंट है, जरा ध्यान रखा कीजिए। खामखा क्यों मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी हो? सीरियसली, आप जैसी माँ और सास किसी को ना मिले। मैं आप पर बहुत गुस्सा हूं। नैना, आर यू फाइन? हाँ भरत, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी।
मंजरी चुपचाप गर्दन झुकाकर अपने कमरे में चली जाती है। नैना फिर एक बार बहुत खुश हो जाती है। नैना ऐसे ही अपने आप को हानि पहुंचाते हुए मंजरी और भरत के बीच फूट डालने लगती है। कभी गलत गोलियां खाकर, मंजरी पे इल्जाम लगाकर, तो कभी मंजरी का ज्यादा काम करके जानबूझकर बीमार होकर। मंजरी रोज रात को सोने से पहले सारे स्टोर रूम्स के दरवाजे लॉक करती है और मंजरी की इस आदत का नैना फायदा उठा लेती है और वो जानबूझकर स्टोर रूम में चली जाती है और फिर रात में मंजरी उसे लॉक कर देती है। और लॉक होने पर नैना जमीन से दरवाजे के बाहर अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती है। जब नैना घर से लापता हो जाती है तब भरत घबरा जाता है। माँ, माँ आपने नैना को कहीं देखा? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ऐसे कैसे कहीं चली गई वो बिना बताए? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। 24 घंटे पूरे होने के बाद ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ओह गॉड, मेरी नैना, प्रेगनेंसी में ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? बेटा, प्रेगनेंसी में तो बहुत नींद आती है। हो सकता है कि बहू छत पे या घर के किसी कोने में सो गई हो। हाँ, हम फिर से चेक करते हैं, चलिए। फिर जब भरत स्टोर रूम्स के एरिया में आता है तब वो एक स्टोर रूम के बाहर नैना के साड़ी का पल्लू निकला हुआ दिखता है। नैना, नैना! भरत स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ता है और बेहोश नैना को हॉल में लाता है और सब कुछ जानने के बाद मंजरी पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। माँ, आप एक बार तो चेक कर लेती। आप ही ने नैना को स्टोर रूम से कांच के बर्तन लाने भेजा और फिर उसे बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो घुटन से बेहोश हो जाए और मेरे बच्चे को खतरा हो। अब मैं समझ गया हूँ, आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, है ना? अरे नहीं, नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने बहू को स्टोर रूम में नहीं भेजा था। बस माँ, बस। आप निकल जाओ मेरे घर से। आप गांव में रहो, यही ठीक है। भरत मंजरी को घर के बाहर निकाल देता है और नैना का बदला पूरा हो जाता है। जो मैं चाहती थी आखिरकार वो हो ही गया। भरत ने माँ जी को घर से बाहर निकाल ही दिया। इस सब में मैंने बहुत तकलीफ झेली अपनी जान खतरे में डालकर, लेकिन माँ जी को अपनी लाइफ से हटाने के लिए ये सारे पापड़ तो बेलने ही थे। अब नैना और भरत खुशी से रहने लगते हैं। फिर जब नैना के डिलीवरी का समय आता है तब डॉक्टर बहुत ही सीरियस होकर भरत से कहते हैं, आई एम सॉरी भरत जी, आपकी वाइफ नैना जी का गर्भपात हो गया है। आई मीन मिसकैरेज। इन्फेक्शंस और पास्ट में हुए कुछ फिजिकल और इंटरनल इश्यूज जैसे नीचे गिरना, गलत दवाई का इंटेक करना, घंटों तक सांस ना ले पाना, इन सब रीजंस के कारण ये हुआ है। क्या? नहीं, मेरी चालों का नतीजा ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। नैना ने मंजरी को घर से बाहर निकालने के लिए जो चालें चलकर खुद को हानि पहुंचाई थी, आज उसी की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। नैना का रो रो कर बुरा हाल होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाती, बस पछताती रहती है।